Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barolia, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक क्या क्या होती है, कैसे कैसे स्विचिंग होती है, ये हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो स्विचिंग के अंदर हम बात करें तो टोटल 3 प्रकार की स्विचिंग होती है यहाँ पे। पहली सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जो आपकी पीपीटी है वो डेटा कम्युनिकेशन की फ्रोजन बुक से बनाई गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच नेटवर्क क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एंड यूजर ए बी और सी है, इधर से आपका आई और एच है, और इसके अलावा आपके एल के जे डी ई एफ जी सारे के सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जो ये आपका जो बीच का जो आपका स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग स्विच, इसमें हम स्विच हब जो भी डिवाइस यूज़ करेंगे, ये जो नेटवर्क आपका ये पूरा स्पेस कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें डेटा कैसे भेजना है। जैसे ए को कोई डेटा एच को भेजना है तो उसके कई सारे टेक्निक हो सकता है वो ए के थ्रू फर्स्ट थर्ड फोर्थ के थ्रू भेजे, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ के थ्रू भेजे, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सेवन्थ के थ्रू भेजे। तो ये स्विच नेटवर्क होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको। तो स्विचिंग मेथड आपके सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग होंगे। तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होगा आपका, जो भी आप डेटा भेजोगे वो एक फिक्स रूट के थ्रू होता है। जैसे कि रूट पहले से आपका डिसाइड हो जाता है। जैसे कि मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मैंने जैसे पहले फिक्स कर लिया कि पहले मैं यहाँ से जयपुर जाऊँगा, जयपुर से दिल्ली बाईपास रोड पकड़ते हुए मैं सीधा दिल्ली पहुँच जाऊँगा। बीच में मैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उस रूट पे कोई डेटा जो भेजना है वो भेज नहीं पाऊँगा। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ए को कोई डेटा भेजना है यहाँ पे जी को, तो वो क्या करेगा कि पहले से अपना वर्चुअल रूट डिसाइड कर लेगा। ए से फर्स्ट से ये सेकंड जो रेड यहाँ पे हो रहे हैं आप देख सकते हैं, इसको कनेक्ट करके हम लोग इसके थ्रू जी पे जा सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग स्विच की बात करें तो ये आपका स्विच बना हुआ है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल आपका स्विच होता है जो कि डेटा को एक साइड से दूसरी साइड तक भेज सकता है। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर साइड में आपके पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर पॉइंट है और एम है। तो ये आपका n मल्टीप्लाई बाई एम वाला स्विच हो गया। तो स्विच आपका इंटेलिजेंट भी हो सकता है, स्विच आपका नॉर्मल भी हो सकता है। यह आपका फोल्डेड स्विच है जिसके अंदर आपका डेडिकेटेड कनेक्शन है हर लिंक का एक लिंक के दूसरे लिंक के द्वारा। तो सर्किट स्विचिंग को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्पेस डिवीजन स्विचिंग और टाइम डिवीजन स्विचिंग। स्पेस डिवीजन स्विचिंग हम स्विचिंग की बात करते हैं, मैं आपको वापस से बताऊँ तो जो आपका ये एरिया होगा, ये वाला जो आपका एरिया होगा, उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं आपको टाइम डिवीजन स्विचिंग करनी है या स्पेस डिवीजन स्विचिंग करनी है। या आपके क्रॉस बार स्विच होंगे जो कि इस तरह से बने होते हैं। या आपका मल्टी स्टेज स्विच होगा कि आपका जैसे पहले लेवल पे यहाँ पे 3 स्विच लगे हुए हैं, स्टेज सेकंड के ऊपर आपके 2 स्विच है और स्टेज थर्ड पे 3 स्विच है। मीन्स हर यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं एक स्विच के अंदर आपके 5 इनपुट आ रहे हैं। तो यहाँ से टोटल 15 इनपुट जा रहे हैं और यहाँ से 15 इनपुट आउटपुट वापस जब बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा इसका। जैसे स्विचिंग पाथ को कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ से हमने स्विच है, इससे ये पाथ जाते हुए इस वाले पाथ से रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका स्विच है। जैसे फोर्थ वाला कम्युनिकेशन यहाँ पे 9 से करना चाहेगा तो इस तरह कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे आपके यहाँ 13 वाला है, 13 वाला 2 से इसे कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन कर सकता है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विदाउट TSI, तो यहाँ पे जैसे APC आपके नोड है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स यहाँ पे लगा रखी है हमने। तो जब आपका डेटा जाएगा वो DCBA मतलब आपके सीरियल फॉर्मेट में DCA फॉर्मेट में जाएगा। इधर भी आपने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रखी है तो ये ABCD वापस उस फॉर्मेट में डेटा आपका प्राप्त हो जाएगा। ये आपके इधर से नोड है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइम डिवीजन विद TSI। तो इस वाली स्विचिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपका डेटा जाएगा ABCD फॉर्मेट में, DCBA फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन आपने इसमें क्या है TSI बीच में यहाँ पे लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, आपको डेटा को कैसे भी यहाँ पे भेज सकता है।
BADC, मतलब यहाँ पे कोई सा भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज हो सकता है। आप इससे पहले और में आपने देखा कि जो कॉम्बिनेशन से जा रहा है उसी कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिसीव हो रहा है, लेकिन इस वाले डायग्राम में ऐसा नहीं है। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है उस तरह से यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है, ये किसी फॉर्मेट में रिसीव हो सकता है। तो टाइम स्लॉट इंटरचेंज जो TSI है उसको हम डायग्राम दे सकते हैं क्या होता है। ये DCB है गए यहाँ से, ये सिक्वेंशली कंट्रोल्ड होगा। तो A to Y हम जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम पहले से यहाँ पे मैप कर देते हैं, B to Z, C to W और D to X कर देते हैं। ये आपकी रैम है और यहाँ पे सेलेक्टिवली कंट्रोल, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भेजते टाइम पे सिक्वेंशली कंट्रोल होगा और यहाँ पे आउटपुट के टाइम पे सेलेक्टिव कंट्रोल होगा। ये आपका TST स्विच हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम पैकेट स्विचिंग की। तो इसमें आपकी दो अप्रोच है, डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो डेटाग्राम अप्रोच क्या कहती है आपकी, जैसे आपका कोई डेटा आपको 4 3 2 1 ये 4 फ्रेम आपको यहाँ से यहाँ पे वाई को भेजना है। तो हो इसमें क्या होगा कि आप एक ये जो डेटा भेजते टाइम पे, जैसे आपने पहला फ्रेम इस साइड से भेज दिया, ये इस नोड से होते हुए यहाँ पे चला गया। दूसरा फ्रेम है जो आपका वो इस साइड से होके जा रहा है, आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं। तीसरा फ्रेम आपका इस नोड से होते हुए जा रहा है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक प्रकार का रूट डिसाइड नहीं है, आप जो भी डेटा होगा उसको अलग अलग फ्रेम से भेज सकते हो। तो इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अगर बाय चांस ये वाला नोड आपका ब्रेक हो जाता है, अगर आपका ये वाला नोड ब्रेक हो जाता है तो 3 जो फ्रेम है, तीसरा वाला फ्रेम वो आपके इस वाले नोड से भी भेज सकते हो। तो मतलब अगर सिस्टम में कभी भी अगर आपको फॉल्ट आ जाती है तो आप इसको इजीली भेज सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की और रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्चुअल सर्किट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि एक तो रिलायबिलिटी नहीं है, मीन्स आपने जो डेटा यहाँ से भेजा है कि गारंटेड नहीं है यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। हो सकता है कि पहले आपका 3rd नंबर का डेटा पहुँच जाए, हो सकता है आपको 1st नंबर का डेटा पहुँच जाए, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी आपके छोटे छोटे डेटा होते हैं तो उनको भेजने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद में आपकी डाटाग्राम अप्रोच है मल्टीपल चैनल में, ये भी इसी तरह काम करेगा। आप यहाँ के जैसे आप देख रहे हो आप 3 to 1 3 और उनका अपनी साइड से भेज दिया, यहाँ से जाते 2 आपको इस साइड से भेज दिया। और ये जब हमें कई सारे मल्टीपल चैनल को डेटा भेजना होता है तब ये डेटाग्राम अप्रोच अपने यहाँ पे काम में ली जाती है। इसके बाद में आता है स्विचिंग, जो अपन पढ़ते हैं सर्किट स्विचिंग, जिसको अपन HT बोलेंगे सर्किट स्विचिंग। इससे पहले हमने पढ़ी थी पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग क्या करती है, कभी भी डेटा भेजने से पहले अपन एक रूट डिसाइड कर लो। जैसे मेरे को एक को डेटा भेजना है तो मैंने पहले रूट डिसाइड कर लिया, A to 1st जाएगा, 1st से 3rd जाएगा, 3rd से 4th जाएगा और 4th से X को जाएगा। तो सबसे जो पहली पेज होती है इसके अंदर होती है आपकी कनेक्शन इस्टेब्लिश, मतलब A पहले क्या करेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा X के साथ। उसके बाद में जो सेकंड पेज होती है उसको बोलते हैं हम डेटा ट्रांसफ़र। जैसे 3 to 1 है, 3 to 1 से 3 to 1 पूरे फ्रेम एक ही रूट को फॉलो करते हैं, तो ये आपका सेकंड पेज हो जाती है डेटा ट्रांसफ़र। 3rd पेज आ जाएगी आपकी कनेक्शन रिलीज। जब हमने डेटा भेज चुके हैं उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कनेक्शन को रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो भी आपका फ्रेम जा रहा है पूरा सीक्वेंस के अंदर जा रहा है। दूसरा क्या है कि रिलायबिलिटी है कि A से डेटा X को जाएगा जो जाएगा। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि बाय चांस आपका 1st नंबर का नोड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है या 3rd नंबर का नोड आपको ब्रेक हो जाता है तो आप पूरे के पूरे डेटा को भेज नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है या सर्किट स्विचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जाता है, तो आप इसमें थोड़ा देख लेना कंपैरिजन। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर आपका टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश, कनेक्शन रिलीज और कनेक्शन डेटा ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में आपको उठा के डेटा ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि जब आप यहाँ पे ये A से डेटा भेजते हो तो यहाँ पे इसके पास एड्रेस होता है कि इसको डेटा कहाँ पे जाना है, पहले से आपका एड्रेस फीड होता है। जबकि आप बात करेंगे अपन लोग पैकेट स्विचिंग की, तो जब ये यहाँ से भेजा जाता है तो फर्स्ट पैकेट को पता नहीं होता है कि मेरे को किस साइड से होकर जाना है। तो जब इस राउटर पे आता है या इस नोड पे आता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर फिर से एड्रेस अटैच करता है और इसको आगे करता है। तो इसलिए इस टेक्निक को अपन स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं। इसके बाद में आती है आपकी 3rd मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग क्या होगा, जैसे आपका मैसेज 1 है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, इसने मैसेज को स्टोर किया, फॉरवर्ड किया, फिर स्टोर फॉरवर्ड एम को यहाँ पे किया, फिर यहाँ से किया और ये एम यहाँ पे पहुँच गया। और जो आपका M2 है तो इसके अंदर आपका मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग है, उनका एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थोड़ा कंपैरिजन बच रहा है वो देखेंगे, इसके अंदर दो में कंपैरिजन क्या होता है। थैंक यू वेरी